मदन लाल छंगाणी पुष्करणा ने अपने पुत्र कैलाश छंगाणी और पुत्री वंदना व्यास की शादी की प्रथम वर्षगांठ को सेवा, श्रद्धा और गौभक्ति के साथ मनाकर एक प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पावन अवसर पर परिवार द्वारा श्री नाथनगर गौशाला में गौ माता को लापसी और गुड़ का भोग लगाकर आशीर्वाद लिया गया। गौशाला परिसर में आयोजित इस सादगीपूर्ण और आध्यात्मिक आयोजन में छंगाणी परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। परिवारजनों ने गौ सेवा को जीवन का पुण्य कार्य बताते हुए गौ माता के चरणों में नमन किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर मदन लाल छंगाणी ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति की अमूल्य परंपरा है और ऐसे पावन अवसरों पर गौ माता की सेवा करना सौभाग्य की बात है। वहीं दीपक व्यास ने भी कहा कि गौशालाएं केवल पशु संरक्षण का स्थान नहीं, बल्कि आस्था, करुणा और सेवा भाव का पवित्र केंद्र हैं, जहां हर व्यक्ति को सेवा का अवसर मिलता है। कार्यक्रम के दौरान नाथनगर गौशाला परिवार द्वारा छंगाणी परिवार का गौ माता की तस्वीर भेंट कर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर नाथनगर गौशाला के मंत्री गोरखा राम पांडे, पार्षद धनपत शर्मा, पवन बोथरा, राजकुमार शर्मा और गौशाला परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे और गौ माता की सेवा के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। न्यूज राजेंद्र में आपका स्वागत है। आज मदन लाल जी छंगाणी पुष्करणा ने अपने पुत्र कैलाश छंगाणी और पुत्री वंदना छंगाणी की शादी की पहली वर्षगांठ नाथनगर गौशाला में गौ माता को लापसी व गुड़ खिलाकर मनाई और बहुत ही पुण्य काम किया। मदन लाल जी हमारे साथ है। मदन लाल जी, आज आपने बहुत ही पुण्य का काम किया है और अपने पुत्र व पुत्री की शादी की प्रथम वर्षगांठ नाथनगर गौशाला में गाय माता को गुड़ व लापसी खिलाकर मनाई है। बताइए। इसे हैं सब अपना अपना तरीके से वर्षगांठ मनाते हैं और हमारे तो घरों की परंपरा ही रही है कि जब गौ माता है 33 करोड़ वास होता है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए गौ माता के लिए जितना सहयोग करे उतना कम है। इसलिए गौ माता को सर्वप्रथम गौ माता मानना है। तो इसीलिए मैं मेरी पुत्री वंदना और दीपक जी कंवर साहब और पुत्र कैलाश और बिंदनी की प्रथम शादी की सालगिरह में गौ माता के स्वामणी का भोग लगा करके मनाई है। दीपक जी पटवारी साहब, आप बताइए, आप नाथनगर गौशाला में पहली बार आए हो और गाय माता को गुड़ व लापसी का भोग लगाया और आपने अपनी पहली शादी की वर्षगांठ नाथनगर गौशाला में मनाई है। आपको कैसा महसूस हो रहा है, बताइए। देखिए, मैं यहाँ पे आज पहली बार आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो फीलिंग आई है उसको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। और किसी भी फंक्शन को, चाहे वो विवाह वर्षगांठ हो, चाहे वो बर्थडे हो, उसको सेलिब्रेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन एक गौशाला में आकर जो ये बेजुबान जानवर हैं उनके साथ सेलिब्रेट करना, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही बढ़िया काम होता है, बहुत ही पुण्य का काम होता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को इस तरीके से सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पवन जी बताइए। आज हमारे पंडित जी मदन लाल जी पुष्करणा छंगाणी, उनके सुपुत्र भाई कैलाश जी और सुपुत्री भाई वंदना की शादी की प्रथम वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में वो सहपरिवार अपने कंवर साहब, पटवारी जी, दीपक जी, पुत्रवधू पूजा जी, भाभी जी और परिवार के सभी सदस्य नाथनगर गौशाला पधारे और अपने हाथों से इस आज शुभ अवसर पर गौ माता को लापसी की सवामणी का भोग लगाया। गौ माता को गुड़ चारे का भोग लगाकर दोनों नवविवाहित जिनकी प्रथम शादी की वर्षगांठ है उनके उज्जवल भविष्य और सुखद वैवाहिक जीवन की कामना की। नाथनगर गौशाला परिवार भाई कैलाश जी और उनकी धर्मपत्नी पूजा जी को, बहन वंदना और कंवर साहब दीपक जी पटवारी जो हमारे बीच में आज प्रथम बार पधारे हैं, हमारे कंवर साहब है, उनका नाथनगर गौशाला परिवार स्वागत अभिनंदन भी करता है और उन दो चारों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद प्रदान करते हैं और इस पुनीत कार्य को करने के लिए भाई मदन लाल जी और भाभी जी का बहुत बहुत आभार नाथनगर गौशाला परिवार करते हैं। हमारे साथ हमारे संस्था के मंत्री गोरखराम जी पांडे भी उपस्थित है, पार्षद धनपत जी शर्मा भी पधारे हैं और परिवार के सभी सदस्य पधारे हैं। तो नाथनगर गौशाला परिवार सबका अभिनंदन स्वागत करता है। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।